हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है हिंदी में बोले तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण बल तथा बल घूर्ण ज्ञात करना है। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण हमको क्या कैलकुलेट करना है, बल यानी फोर्स और टॉर्क बल घूर्ण। तो चलिए यहाँ पे सीखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे पाएंगे, ऐसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा दो। क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या रखा जा रहा है, स्थित द्विध्रुव। तो स्थित द्विध्रुव ऐसे है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। ये विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र इधर, इसके साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ए विद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 है। कितना है, 12, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। तो माइनस क्यू वाला भी हम माने ए पॉइंट और यहाँ पे माने बी पॉइंट। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर एक लंब ड्रॉ किए। तो इस पॉइंट को मान लिए हम क्या, सी। क्या मान लिए, सी। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, बल इजकल टू व्हाट, और टॉर्क पूछा है। बल घूर्ण को टॉर्क से सूचित किया जाता है, इसको टॉर्क बोला जाता है, टाउ इजकल टू व्हाट, यही निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन का। क्या चीज का डायरेक्शन, फोर्स का। यानी माइनस क्यू के कारण फोर्स कहाँ होगा, प्लस क्यू के कारण से फोर्स क्या होगा। तो याद करो जब प्लस क्यू था तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर ही क्या लगता था, फोर्स होता था, ये प्लस क्यू के कारण से। और जब माइनस क्यू रहता था, क्या चीज, माइनस क्यू रहता था, तो इसके जस्ट अपोजिट होता था। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, फोर्स। इस पे फोर्स लगने वाला क्या होगा, इधर। बात समझ में, इधर फोर्स ऐसे, इधर फोर्स जस्ट अपोजिट। अब देखिए इस पे बल लगने वाला के नाम दिया जाए इधर F1, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का दिशा में लग रहा है। F2 देखो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, F2 बल इधर। क्या बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया कि प्लस रहे तो प्लस उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है प्लस का, उधर है क्या, फोर्स का डायरेक्शन। और माइनस क्यू रहे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या, अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में। चलिए इसको मिटाते हैं। अब माइनस क्यू के कारण, पहले प्लस क्यू के कारण से निकालते हैं। प्लस क्यू है ना, प्लस आवेश के कारण विद्युत बल, इसको विद्युत बल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर बराबर, F1 वेक्टर बराबर हम क्या लिख देंगे, QE वेक्टर, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई, इसी के कारण से। अब ऐसे ही माइनस क्यू के कारण विद्युत बल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, F2 वेक्टर बराबर यहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसी कारण से माइनस। यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल फोर्स निकालना है, कुल बल। क्या चीज, कुल बल। तो कुल बल कैसे लिख लेगा, F नेट माने कुल बल, F1 वेक्टर प्लस क्या कर देंगे, F2 वेक्टर कर देंगे ना, तो हमको मिल जाएगा क्या, कुल बल मिल जाएगा।
क्या मिलेगा दोस्त? कुल बल। हाँ 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 सर, चलिए सर रखिए यहाँ पे। तो एफ नेट इजकल टू, देखो F1 वेक्टर के जगह पे देखो QE वेक्टर प्लस F2 के जगह पे देखो माइनस QE वेक्टर, तो माइनस QE वेक्टर प्लस माइनस माइनस, तो F नेट इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या? QE वेक्टर, बोलो QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर। तो ये दोनों क्या कैंसिल, यानी कि फोर्स, टोटल फोर्स क्या मिला? कुल बल 0, कुल बल 0 मिला। यानी कि यहाँ से एक बात ध्यान में रखना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल क्या होता है? 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन। लगने वाला बल, एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है दोस्त? 0 होता है सर। अच्छा बात, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स। चलो अब देखो, अब टॉर्क निकालना है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को सूचित किया जाता है टाउ से। लो यहाँ लिख देते हैं टाउ ई। तो यहाँ पे बल आघूर्ण निकालना है, तो टॉर्क इजकल टू होता है बल गुने बल के बीच लंबवत दूरी। देखो दोस्त, बल तो है, यहाँ क्या है, कोई भी बल ले लीजिए। अब यहाँ पे देखो बल का परिमाण ले लीजिए, तो F गुने, अरे ये नहीं लेना है, ये टोटल, ये मत लेना, यहाँ 0 मत लेना है। यहाँ पे इसको जो जिसे घूम रहा है, इसको घुमा रहा है ना, ये Q1 ये Q है, यहाँ पे माइनस Q है। तो कोई एगो बॉल ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टॉर्क F, देखो डायरेक्ट यहाँ बल के बीच की दूरी, तो एक बल इधर एक बल इधर, यानी कि एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी लंबवत दूरी कहाँ है? तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या है? AB है। नहीं 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 दोस्त, AB नहीं है, हमारा लंबवत दूरी क्या है? B से C तक, ऐसे ये वाला है, B से C तक क्या है? लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लंबवत दूरी B और C। ओके, हाँ सर ओके। अब देखो बल बराबर होता है Q इंटू E। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले बात है कि BC इजकल टू क्या होगा? BC निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला लगाए कि BC हमको निकल जाए? ए, तो देखो ये ट्रायंगल है ऐसे, ये देखो A B यहाँ C, आई वाला कोण थीटा, यहाँ से A से B तक दिया हुआ 12। तो कौन सा फार्मूला ले लगाएंगे? ये 12 में BC मिल जाता है, साइन थीटा लगा देंगे, क्योंकि साइन थीटा इजकल टू होता है P/H। तो P कहाँ से कहाँ तक? BC, और बट्टे क्या लिख देंगे? 12। तो BC बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे गुने क्या? 2L साइन थीटा। ओके ओके सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ टॉर्क, यहाँ टाउ, तो टाउ बराबर लिख सकते हैं ऐसे E2QL। अब यहाँ पे क्या? साइन थीटा। अब ऐसे लिख सकते हैं क्या? टॉर्क, इसको देखो यहाँ लिख दिए Q गुने 2L, यहाँ पे क्या? E साइन थीटा। अरे यार ये Q देखो, Q के इधर लिख दिए, और 2L है तो 2L लिख दिए। अब याद होना चाहिए कि P बराबर एक फार्मूला होता है, P माने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P बराबर होता है सर, लिखिए सर, क्या लिखें? Q गुने 2L होता है। तो यहाँ पे हम टॉर्क इजकल टू लिख सकते हैं ऐसे P और E, और यहाँ साइन थीटा। मिल गया हम लोग को फार्मूला, यहीं तक पहुँचना था, PE साइन
थीटा तक। अब देखिए जरा ये कैसा दिख रहा है, साइन थीटा में दिख रहा है, तो हमको क्या चीज़ में करना होगा, क्रॉस में। देखो दोस्त, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ए के जगह पे क्या है, पी है, तो पी वेक्टर क्रॉस, अब बी के जगह पे क्या है, ई वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा, यानी कि ई वाला हटा के ई वाला हम लिख सकते हैं। ओके, हाँ सर लिखिए, बात क्लियर है, पक्का पक्का। देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में पी वेक्टर और यहाँ क्या क्रॉस क्या ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये फार्मूला आ गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में यहीं तक, तब तक पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।